हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनों के लिए हमेशा अच्छा और मीठा भाव बनाए रखें। अपने आप की भी कदर करें और अपने रिश्तों की भी कदर करें। उन सब रिश्तों को समझने और उनको चलाने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हर घर परिवार में हो जाती हैं कि छोटी छोटी बातों से ही आप एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, दुखी और परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे का बुरा सोच लेते हैं, अपने ही रिश्तों को तोड़ लेते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? सभी को अपनी अपनी चीज़ों को समझना पड़ता है। आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने रिश्तों को ना दूर तक चला पाते हैं, ना उन्हें समझ पाते हैं। छोड़ने का क्या कारण है उनको नहीं पता होता। क्यों वो अपने रिश्तों से कड़वाहट करते हैं उन्हें नहीं पता होता है। क्यों वो अपने व्यवहार को नहीं बदल सकते हैं ये भी नहीं पता होता है, क्योंकि समय अपना बहुत बड़ा काम कर लेता है। समय के अनुसार जब हम नहीं चलते हैं, नहीं सीखते हैं, नहीं समझते हैं, तो समय अपना काम कर जाता है। क्योंकि समय समय पर बहुत सारी चीज़ें घर परिवार में जब आती हैं तो उन्हें देखना और समझना भी पड़ता है, क्योंकि अच्छाई भी हमारी है, बुराई भी हमारी है। अच्छा बुरा व्यवहार तो सबके साथ होता है, अच्छा बुरा भाव भी सबके अंदर होता है, और अच्छी बुरी चीज़ें भी सभी घरों में होती हैं, और अच्छे बुरे रिश्ते भी हर किसी के परिवार में होते हैं। इन दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा मानना है कि कोई भी इंसान अंदर से गलत नहीं होता है, बस उसे थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें बुरा बना देती है परिस्थितियाँ, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं उनके साथ जुड़े हुए जो कि उसके व्यवहार को बदल देते हैं। उसे अच्छा बनने की बजाय उसे बुराई के रास्ते पर ले जाते हैं। उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसे वो धीरे धीरे ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि वो दूसरों की संगत में होता है। हमें ये सब जानने की, मानने की ज़रूरत है। आजकल बहुत सारे भाई लोग नशे का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, अपने ही घर में कलेश पैदा कर लेते हैं, अपने रिश्तों को तोड़ लेते हैं, अपनों के ऊपर उंगली उठाते हैं। किस लिए? दूसरों की बातों में आकर, क्योंकि दूसरों की बातें सभी को अच्छी लगती है। अपनों में अच्छाई किसी को नज़र नहीं आती, लेकिन दूसरा जब कोई कुछ बुरा बोल देता है वो चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं, क्योंकि इंसान के दो मन होते हैं, जिसे वो बहुत अच्छी चीज़ों के लिए भी कभी कभी इग्नोर कर देता है। जो बुरी चीज़ें होती हैं बहुत सारी उसे समझ में आ जाती है, सुनाई देती है, दिखाई देती हैं। अपनी लोगों की अच्छाई देखना वो भूल जाता है, क्योंकि वो दूसरे लोगों की संगत में है, उनकी बातों में है, उनकी सोच और उनकी प्रभाव में है। ऐसा होता है। इसी की वजह से घर में आज बहुत लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं। माता पिता के साथ भी होते हैं, भाई बहनों के साथ भी होते हैं, पति पत्नी का आपस में होता है, बच्चों के साथ भी होता है। इन सब चीज़ों से ही तो आज हर इंसान दुखी परेशान है। अचानक से हादसे हो जाएंगे, क्योंकि इंसान तो क्रोध में था। जब वो बाहर गया है तो उसका मन तो दुखी था, उसके अंदर तो एक कड़वाहट थी, नफरत थी। उसने क्या किया, कहाँ चला, उसको कुछ नहीं पता होता है। इसीलिए बोलते हैं कि कभी कभी बैठे बिठाए समय खराब हो जाता है, क्योंकि हम तो अपने घर में ही ऐसा माहौल बना लेते हैं कि इंसान बाहर जाए और उसके साथ कुछ घटना हो जाए। ये सब इंसान नहीं समझ पाता है कि हम क्रोध में सब कुछ खराब कर लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से घर में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। एक दूसरे को हम इल्ज़ाम लगाते हैं, एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं, एक दूसरे को भला बुरा भला बोलते हैं। परिवार है, यहाँ पर सब कुछ देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, एक दूसरे को जानना पड़ता है, शब्दों को भी कंट्रोल करना पड़ता है, भाव को भी कंट्रोल करना पड़ता है, और अपनी अच्छी बुरी आदतों को भी कंट्रोल करना पड़ता है। आप सबको समझने की ज़रूरत है कि हम किस रास्ते जा रहे हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपने आप में सुधार नहीं कर सकता, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपने घर की परिस्थितियों को नहीं जान सकता। उन्हें देखकर उनमें क्या सुधार करना है वो नहीं कर सकता। सब कुछ कर सकते हैं, बस हम उसमें भाव अच्छा देना पड़ता है, समझना पड़ता है कमी कहाँ है, किसकी गलती है, और कैसे उन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है, हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं,
शब्दों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरे के ऊपर बुरे भले शब्द बोल देते हैं। अपने शब्दों को देखना भूल जाते हैं, दूसरे के शब्द याद रहते हैं। दूसरे ने क्या कहा, कब कहा, बहुत दिनों तक याद रहता है। हमने अपने आप क्या कहा, वो हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सोचा, कभी महसूस नहीं किया। यही तो मनमुटाव का सबसे बड़ा कारण है। न माता पिता खुशी हैं और ना ही आजकल कोई रिश्ता खुश है। सब एक दूसरे के ऊपर ही उंगली उठा रहे हैं, एक दूसरे को मन मुटाव कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग होने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। ऐसा तो बहुत सारे परिवारों में हो रहा है कि हम ना चाहते हुए भी अपने ही घर को संभाल नहीं पाते हैं, अपने आप को दुख देते हैं, अपने आप को ही बुरा भला बोलकर अपने ही घर की परिस्थितियों को बिगाड़ लेते हैं। कोई भी भाई ऐसा काम ना करे जिससे आपका घर बर्बाद हो जाए। पीने खाने की लत बहुत बुरी है, इसको आपको खुद ही धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते क्योंकि क्रोध में आकर इंसान इन चीज़ों को धारण तो कर लेता है, छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बुरे लोगों के साथ जाकर बुरी संगत को तो अपने आप ले लेता है, लेकिन उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है। बुरी किसी ऐसी आदतों का आप शिकार हो जाते हैं जिनसे कि आप चाहते हुए भी नहीं छूट पाते हैं। ये सब तभी होता है जब आप अंदर से दुखी होते हैं, या घर से दुखी होते हैं, या अपने काम से दुखी होते हैं, या फिर अपने रिश्तों से दुखी होते हैं। दुख के कारण तो बहुत सारे हैं। कोई कोई तो अपनी आदतों के लिए दूसरों को दुख देता है, अपनी खुशियों के लिए दूसरों को दुख देता है। कोई कोई अपने मन में ही धारणा बना के बैठ जाता है कि मुझे तो किसी के साथ अच्छा व्यवहार ही नहीं करना है, अच्छा बोलना नहीं है। इसीलिए ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये भी मन को ख़राब करने के लिए घर में ही परिस्थितियाँ होती हैं। घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिन्हें हम छोटा समझ लेते हैं, लेकिन वो छोटी नहीं होती हैं। बढ़ते बढ़ते वो बहुत बड़ी हो जाती हैं, जिन्हें कि आप कभी काट नहीं पाते हैं, ना समझ पाते हैं। छोटी छोटी बातें इंसान के मन में बहुत बड़ी घृणा पैदा कर देती है, क्रोध पैदा कर देती है। उसके अंदर एक जलन की भावना आ जाती है, उसके अंदर एक दूसरों को दुख देने की भाव पैदा हो जाता है। ये सब भी आप अपने रिश्तों में खटास पैदा कर लेते हैं। जब हम परिवार से जुड़े होते हैं तो परिवार की कुछ चीज़ें धीरे धीरे साथ चलती हैं। इंसान समझना, सुनना और सीखना भूल जाता है। ऐसा भी होता है क्योंकि मैंने तो बहुत सारे परिवारों को देखा है, अपने परिवारों को भी देखा है, अपने माता पिता को भी देखा है, अपने ससुराल में भी देखा है, पास पड़ोस में भी देखा है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझसे जुड़े हैं जो कि छोटी छोटी समस्याओं का समाधान मुझसे मांगते हैं, और बहुत सारी ऐसी परेशानियां मुझे बताते हैं जिससे कि मैं उन्हें गाइड भी करती हूँ। उनके रिश्तों को कैसे सुधार करना है, अपनी आदतों में कैसे सुधार करना है, और कैसे बुरे रिश्तों में रहकर भी अपने आप को अच्छा बनाए रखना है, अपने कर्मों को अच्छा बनाना है, ये भी मैं उन्हें बताती हूँ। क्योंकि आज मैं भगवान से जुड़ी हूँ। मेरा भगवान मुझे प्रेरित करता है कि मैं किसी भी इंसान के रिश्तों को टूटने से बचा सकूँ, किसी के परिवार को टूटने से बचा सकूँ, और किसी के अपने आप के शरीर में जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे उसे कैसे दूर होना है उसे मैं बता सकूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी परिवार दुखी हो, परेशान हो, किसी के भी रिश्तों में कड़वाहट हो, कोई भी अपनों को छोड़ कर जाए। क्योंकि जब हम अपनों को छोड़ देते हैं, जो दूसरे लोग हैं फ़ायदा उठाते हैं, हमारे परिवार का भी फ़ायदा उठाते हैं, हमारी चीज़ों का भी फ़ायदा उठाते हैं, हमारे रिश्तों का भी फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी रिश्ता आपको भगवान की वजह से मिला है उसे समझना पड़ता है, सुधार करना पड़ता है, उसे ठंडे दिमाग से हमें आगे तक ले जाना पड़ता है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको क्रोध नहीं आता, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ अच्छा बुरा व्यवहार नहीं होता। सबके साथ होता है, लेकिन कोई अपनी सोच से उसे सुधार लेता है, उसे कम कर लेता है, और कोई अपने चतुर दिमाग से उसे बढ़ा लेता है, उसमें उलझ जाता है। बस यही फ़र्क होता है। नादानी में इंसान बहुत सारी चीज़ें कर बैठता है, पछतावा होता है, और हम अपने क्रोध में अपनों को ही
ऐसा घाव दे देते हैं जो ज़िंदगी भर याद रहता है। ये सब भी होता है, क्योंकि परिवार है तो सारी चीज़ें हैं। हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे की चीज़ें अलग अलग होती हैं, अलग अलग जगह से हम आए होते हैं, अलग अलग कर्म हमारा हम एक दूसरे से जुड़ा होता है। उसे समझना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ क्यों जुड़े हैं, क्यों ऐसे रिश्ते मिले हैं, क्यों ऐसा व्यवहार हमारे साथ है। ये कर्म काटने के लिए है, क्योंकि जब तक आपके कर्मा नहीं कटेंगे, ये रिलीज़ नहीं होंगे, तब तक ना शांति होगी ना सुकून होगा। इनको काटना है, लेकिन अपने आप को संभालना पड़ता है, क्लोज़ करना पड़ता है। अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो आप भी उसके साथ बुरा व्यवहार ना करें। अगर कोई गलत शब्द आपके साथ बोल रहा है तो आपको उसके साथ गलत शब्द नहीं बोलने हैं, आपको उससे दूर हो जाना है, आपको उससे दूरी बनानी है। जब हम ये सब करते हैं तो धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि उस वक्त इंसान को छेड़ना, बोलना, समझाना गलत होता है। जब वो क्रोध में होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो दूसरी दुनिया में होता है। उसे हर चीज़ बुरी लगती है, हर कोई उसे कष्टदायी लगता है, हर कोई उसे बुरा लगता है। ऐसे समय में आप कभी किसी को समझा नहीं सकते। जब इंसान का गुस्सा शांत हो जाए, आप उसे अच्छे से समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, उसे उसकी गलती का एहसास करा सकते हैं। लेकिन ये सब नहीं होता है। सामने वाले ने 2 शब्द बोले तो आप उससे 4 शब्द बोलेंगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन हो जाता है। इससे तो आजकल कोई भी घर, मैं नहीं मानती कि छूटा है। सब घर में ये सब चल रहा है कि अगर माता पिता ने 2 शब्द बोले, बच्चे 4 बोल देते हैं। बच्चों ने अगर 4 शब्द बोले तो माता पिता भी कभी कभी क्रोध में आके बुरा भला बोल देते हैं। लेन देन बराबर हो जाता है। जब हम परिवार से जुड़े हैं तो कैसे हम अपने आप को नहीं समझ पाते, संभाल पाते हैं। ये तो नियम है कि जो चीज़ मिली है वो भगवान ने दी है, कर्म काटने के लिए दी है, बंधन हटाने के लिए दी है। आप सब अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बहुत खुश रहे, हमेशा अपने रिश्तों को संभाल के रखें, क्योंकि हर कोई यहाँ किसी न किसी अच्छे रिश्ते से जुड़ने के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए आया है। आप सब हमेशा अपनी खुशियों का ख्याल रखें, अपनों की खुशियों का ख्याल रखें, हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि भगवान ने जो कुछ भी दिया है वो बहुत अनमोल है। चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे आप सबकी बहुत सारी चीज़ें हैं, नौकरी है, या फिर आपके अपने परिवार के कुछ ऐसे सदस्य हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। हर चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। हर कोई अगर रिश्तों को तोड़ेगा, रिश्तों को छोड़ देगा तो समाज में तो बुराइयां बढ़ जाएंगी। हर कोई सिर्फ बुरा ही करता रहेगा, अच्छाई की तरफ कोई भी इंसान जाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि हर कोई सिर्फ बुरा ही सोच रहा है, बुराई देख रहा है, बुराई कर रहा है, बुराई सुन रहा है, बुराई दे रहा है। बुराई से लड़ना है, अपने आप को बदलना है, अपनी अच्छी चीज़ों को बाहर लेकर आना है, दूसरे की अच्छी चीज़ों को इग्नोर करना है, उनसे दूर हट जाना है। ऐसा ही होता है, क्योंकि घर परिवार है, सब कुछ होता है इसमें। बहुत सारे रिश्तों में कड़वाहट होती है, एक दूसरे को समझने की क्षमता नहीं होती है, एक दूसरे की खुशियों को देखने की क्षमता नहीं होती है, एक दूसरे पे बंधन भी लगाते हैं, क्रोध भी करते हैं। ये सब चीज़ें तो होती हैं। हम सभी को जानने की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है। हम अपने परिवार को अच्छा भी बना सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। आपको किस रास्ते चलना है। परिवार मिला है तो उसे खुशी से निभाना, उसके साथ जुड़े रहना और उसमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये सब चीज़ें नहीं करते तो भगवान भी हमें देखता है, क्योंकि आपने कोशिश नहीं की, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो चाहे रिश्ते में हो, नौकरी में हो, और अपने खुशियों में हो, चाहे अपने शरीर में हो। कोई भी दुख है, परेशानी है, हट जाएगा। बस भरोसा बनाए रखें अपने भगवान पे, उससे जुड़े रहें, उसकी याद में रहें, उसके साथ अपने सुख दुख बांटें। वो सब कुछ करता है। हमें सिर्फ मांगने की ज़रूरत होती है, सच्चे दिल से। उस भाव से जुड़ने की ज़रूरत होती है। अपनी आदतों में, अपनी कमियों में सुधार करने की ज़रूरत होती है, शब्दों में सुधार करने की ज़रूरत होती है, समय समय पर अपने आप को बदलने की ज़रूरत होती है। सब कुछ होता है, हर इंसान कर सकता है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे देश का हर नागरिक अपनी जगह
सही हो, स्वस्थ हो, खुशी हो उसके जीवन में और शांति उसके जीवन में हो। रिश्तों में हमेशा प्यार हो, एक दूसरे के साथ सम्मान का भाव हो। हर कोई यहाँ खुशी खुशी अपना जीवन बिताए, अपने रिश्तों को निभाए और बुराइयों को ख़त्म करे, अच्छाई के रास्ते पर चले। यही हमें भगवान कहता है। देश अच्छा है, हमारा समाज भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमेशा याद रखें, क्योंकि आप अच्छे हैं, आप ही से ये सब चीज़ें जुड़ी हैं। अगर आपने खुद को ख़राब कर लिया, खुद को बुरा समझ लिया, तो सब चीज़ें में बुराई दिखाई देती है। अपनी अच्छाइयों को समझे, अपने आप से भी लगाव करें, अपनों से भी लगाव करें और सबसे पहले अपने भगवान से लगाव करें। जो उसके साथ लगाव करता है उसे अपना सच्चा साथी समझता है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है। उसके जीवन में परेशानियां तो आती है, लेकिन समय समय पर समाधान भी देकर जाती है, सुधार भी करके जाती हैं और रिश्तों में बहुत बदलाव देती है। याद रखें, समय समय पर अपनी कुछ चीज़ों को बदलना ज़रूरी होता है, अपने अंदर सुधार लाना ज़रूरी होता है। आपका अपना सुधार ही आपके परिवार में खुशियाँ लेकर आएगा, तरक्की लेकर आएगा, एक दूसरे के प्रति प्यार और रिस्पेक्ट का भाव लेकर आएगा और आपका परिवार एक दिन बहुत अच्छा और खुशनुमा परिवार बन जाएगा, जिसकी लोग बहुत चर्चा करेंगे। आप सबके व्यवहार को देखेंगे, आपके घर की सुख शांति को देखेंगे, खुद को बदलने की कोशिश करेंगे। याद रखें, इंसान का चेहरा सब कुछ बता देता है, इसलिए अपने फेस को हमेशा स्माइल में रखें और अपने आप से कभी क्रोध ना करें, अहंकार ना करें, लोभ ना करें, हमेशा खुश रहें और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि हर कोई यहाँ भगवान की अच्छे संस्कारों के साथ जीने के लिए आया है। भगवान ने हमें बहुत सारे संस्कार दिए हैं, जिन्हें हम अपनाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं, खुश रह सकते हैं, खुशी खुशी जीवन बिता सकते हैं। किसी और की तरफ ना देखकर अपने आप की तरफ देखिए, अपने भगवान की तरफ देखिए। बुरे लोग खुद ही चले जाएंगे आपके जीवन से, बुरा समय भी चला जाएगा, बुरी परिस्थितियों में भी सुधार होगा, बुरे रिश्तों में भी एक दिन अच्छाई ज़रूर नज़र आएगी। मेरा मानना है, समय लगता है, भरोसा करना पड़ता है, सब कुछ बदलता है जीवन में। बस आस कभी ना छोड़ें, अपने भगवान पे हमेशा भरोसा बनाए रखें और खुद की काबिलियत पे कभी भी शक ना करें, खुद के गुणों को कभी भी छुपा के न रखें, उन्हें हमेशा बिखेरते रहें, क्योंकि हर किसी इंसान का एक अच्छा गुण बहुत सारे लोगों को बदल सकता है, उसके व्यवहार को बदल सकता है, आदतों को बदल सकता है। नेकी के रास्ते पर चले, क्योंकि हम यहाँ अच्छे कर्म के लिए, अच्छे संबंधों के लिए और अच्छे समय के लिए आए हैं। तो बुराई से हमेशा दूर रहें, बुरे लोगों से दूर रहें, बुरे व्यवहार से, बुरी आदतों से दूर रहें और अपनी आदतों को हमेशा समय समय पर देखें, समझें और उसमें सुधार करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब हमेशा अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, शांत रहें, भगवान की याद में रहें। ओम शांति, ओम शांति।